एससीओ समिट अटेंड करने के लिए तियानजिन में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी जमाने में एक दूसरे के एनिमी थे। Mr. Modi is in China after 7 long years for the SCO summit. Just a short while ago, he received a warm welcome at the Tianjin airport and was also greeted by the Indian diaspora at the hotel. Chants of Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram by members of the Indian diaspora also echoed across the premises upon Prime Minister's arrival. चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का किस तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है, ये भव्य तस्वीरें बता रही हैं। But what are the deeper strategic goals behind India and China re-engaging now after all of this time? क्या कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लड़ाई झगड़े और अटैक्स के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। और यहाँ पर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए मौजूद है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है, इंडियन गाने बजाए जाते हैं, उस तरह का रस्म किया जाता है। तो इंडियन कल्चर को हमने चाइना के अंदर प्रमोट होता हुआ इस विजिट में देखा। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये कोई बचपन के दोस्त हैं और आपस में बिछड़े हुए हैं और आपस में मिले हैं, तो उन्होंने एक जश्न मनाया है। और इसी तरह का जश्न हमें देखने को मिला। मैं कहता हूँ कि ये इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है, इसने दुनिया को एक अलग ही पहचान उसकी बना दी है, क्योंकि किसी वक्त में पाकिस्तान और चाइना की एक दोस्ती को दुनिया समझती थी और आज भी समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया, तो आई थिंक फिर इंडिया ने और चाइना ने भी ये सोचा कि हमें भी एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। दोनों ने एक दूसरे के फ़ायदे सोचे और एक दूसरे के करीब आने की वजह सोची, और फिर दोनों ने, जाहिर बात है कि आज अगर दोनों एक पेज पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया अपना फ़ायदा सोचकर एक दूसरे के करीब गया। मतलब ये नया ब्लॉग दुनिया को शॉक कर रहा है, देखिए, आंखों में आंखें डालना, ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना, आज तक एशिया में हमेशा से आंखें झुका के उसकी पैरवी की गई है। और मैंने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम कोई एशिया में एक बंदा, एक कंट्री खड़ा हुआ है जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि भाई आप जितना मर्जी टैरिफ लगाएं, आप जो मर्जी कर लें, मैं अपने बलबूते पे अपनी कौम को इस क्राइसिस से निकालूंगा। और यकीन करें कि वो अपनी इस क्राइसिस से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। देखिए, रशिया, इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को भी छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं, और देखिए आज वो बात प्रूव हुई है नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना, और चाइना ने वेलकम कैसा किया है। अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं, लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे मज़े की एक बात यह भी है कि शायद कोई अंदर खाते का, जैसे पाकिस्तान में एक खाता आया था उससे हमारा तख्ता उलट गया था, इंडिया के अंदर भी एक खाता है चाइना की तरफ से। अब वो खात जो है सीक्रेट एक लेटर है, उस सीक्रेट लेटर पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज मिलके किसी तीसरे कंट्री को, स्पेशली ट्रंप को जो है ना, टफ टाइम देने वाले हैं। मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं एससीओ को ज्वाइन करने के पीछे वो लेटर भी हो सकता है जो शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी के नाम लिखा था,
और वो लेटर की कहानी ये थी कि आज मोदी चाइना में पहुंच गया। देखिए, दो बड़ी पावर्स हैं चाइना और इंडिया, जो दोनों एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं। आज ट्रम्प की पॉलिसी की वजह से दोनों हैंड ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों अपनी ट्रेड मार्केट को इन्हांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन डायस्पोरा ऑलरेडी चाइना के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बाकी सब दुनिया को तो हज़म हो जाएंगी, लेकिन ट्रम्प सरकार को हज़म नहीं होगी। उसको लगता है शायद मैंने कोई बेवकूफ़ी करके दो बड़े दुश्मनों को दोस्त बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ट्रंप ने, मैंने पहले भी कहा था, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वही बात अब प्रूव हो रही है। उस बंदे ने बिला वजह का टैरिफ लगाया। उस टैरिफ के बाद क्या हुआ कि इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन से इंडिया रशिया की तरफ चला गया। इंडिया ने ऑयल की ट्रेड जो वो रशिया से कर लिया। अब देखें कि पुतिन भी चाइना में आया हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे जब चाइना के आला हुक्मरान हो गए, उसके बाद इंडिया के हो गए, पुतिन हो गया, जब इनकी आपस में मुलाकात होगी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज़बरदस्त डील्स करेंगे अपनी कंट्रीज़ के लिए। और देखें कि आपने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इंडिया और चाइना। नो डाउट इनकी कारगिल के एरिया में जंग भी लगी, इन लोगों ने एक दूसरे के वीज़ा बंद किए हुए थे। उसके बाद आप देखिए वीज़ा भी दोनों कंट्रीज की तरफ से ओपन, वीज़ा खुल गया है। उसके बाद ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जब मोदी चला गया है चाइना के अंदर तो पीछे क्या बचा है? अब यही चीज़ है कि जब कंट्री को आपने आगे लेके जाना है तो आपको पिछली चीज़ें जो है वो भूलनी पड़े। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो जब चाइना का मतलब अमेरिका दुश्मन बनाया तो फिर जाहिर सी बात है इंडिया उसका दोस्त बनना ही था। इंडिया का चाइना दोस्त बनना ही था। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों कंट्रीज़ के आपस में डील हो जाती है चाइना और इंडिया की, तो यकीन करें दोनों फास्ट ग्रोइंग नेशंस है, दोनों फास्ट जो है ना अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके जा रही हैं। सो 2027 तक भाई ये चाइना को दोनों अमेरिका को दोनों नेशंस काट के आगे निकलेंगी। हम आज यहाँ पे भी एक ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा सुना है कि भाई आप इंडिया और चाइना की दोस्ती से इतना खुश ना हो, ये कुछ टाइम के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह की डिप्लोमेसी मैं देख रही हूँ कि चाइना ऑफिशियल्स एंड इंडियन ऑफिशियल्स के बीच है, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप अब लंबा चलेगा। ये कोई ट्रम्प के प्रेशर से कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है। तो आप इनके रिलेशनशिप को कैसे देखते हो कि ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है या वाकई अब चाइना और इंडिया की पॉलिसीज़ एक दूसरे के लिए सॉफ्ट हो गई हैं, बड़ी इनके अंदर कोई लचक देखने को नहीं? देखें, यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये रखता हूँ कि भाई इन दोनों की रिलेशनशिप जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन हम इसको दोस्ती नहीं कहेंगे। ये दोनों कंट्रीज़ के जो है मफादात जुड़े हुए हैं। चाइना के इंडिया से जुड़े हैं। इंडिया, चाइना को पता है कि उनकी, चाइना भी 25 करोड़ आवाम को अपनी हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे 150 करोड़ आवाम है, और इंडिया जो है वो भी चाइना को देगा। तो इन जैसी बड़ी कंट्रीज़ होती है ना, देखें हमेशा एक बात होती है कि नीचे वाले लोग जो हैं वो कॉम्पिटिशन करते हैं और ऊपर वाले लोग जो हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। इंडिया और चाइना ने किया आपस में कोलैबोरेशन, और इस कोलैबोरेशन को ये बहुत लंबे अरसे तक लेके, इनकी जंग भी हो जाए, इनके मसले भी चल जाए, इनके वीज़े भी बंद हो जाए, लेकिन इनकी ये कोलैबोरेशन बंद नहीं होगी। आप देखें कि लोग कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, मैं नहीं मानता दोस्त है। क्यों? उनकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ हमारे अंदर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा बचाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी तो चाइना उस तरह सामने नहीं आया। चाइना ने जहां पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, सी पैक पे हमला हो, मैं देखता हूँ चाइना कैसे नहीं आगे आएगा। क्यों? वहाँ पे चाइना की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो पाकिस्तान के साथ तो उनके मफादात जुड़े, उन्हें पता है कि हम उनकी पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहाँ की मादनियाँ जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे सेक्टर्स में चाइनीज़ आके बैठे हुए हैं। अब ये भी प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कोई भी चाइनी आएगा उसको पहले सिक्योरिटी दी जाएगी, उसको 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी उसके आगे एक पीछे, उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हाँ, देखें ये पाकिस्तान और थी बात चाइना की। अब इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया और चाइना के इस तरह के दोस्ती नहीं होगी, बट वो इंटरनेशनल लेवल पे और स्पेशली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें ना, मजबूत होंगे और बहुत आगे जाएंगे।